प्रदेश के लखनऊ के मोहनगंज के पास में एक गांव होता है धर्मावत खेड़ा। वहां की रहने वाली पूनम देवी 1.5 साल पहले पति खत्म हो जाते हैं। पूनम देवी के ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी, जिसमें एक 19 साल की लड़की, एक 16 साल की लड़की। 16 साल की लड़की, 19 साल की लड़की पढ़ने में इतना तेज, सुंदर मुंदर, खूब अच्छी तरह से अपनी माँ को सपोर्ट करने वाली। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उस 16 साल की बच्ची को ये नहीं पता था कि मैं अभी इसी वक्त दरवाजा खोल रही हूँ, दरवाजा खोलते ही मेरी बहन की मृत्यु हो जाएगी। होता क्या है, छोटी लड़की महक होती है, बड़ी लड़की शिवानी होती है। शिवानी को प्यार हो जाता है किसी पड़ोस के थोड़ी दूर रहने वाले 33 साल के एक बच्चे से। उस बच्चे का छोटी वाली लड़की को नहीं पता होता है कि जो मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ तो मेरे घर में आफत आ जाएगी, मेरे घर में लाशें गिर जाएंगी, मेरे घर में मातम फैल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दरवाज़ा खोलती है तो बोलती है कि हाँ बोलिए क्या बात है। तो लड़का बोलता है कि तुम्हारी बड़ी वाली बहन कहाँ है, यानी शिवानी उर्फ प्रियांशी कहाँ है। तो वो कहती है कि मेरी बहन सो रही है। तो वो कहता है ठीक है, मैं ऊपर वाले फ्लोर में जा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ। अब ये सोचिए कि ऊपर वाला भी कमरा जानता है, ऊपर वाले कमरे में जाता था तभी तो बोल रहा है जा रहा हूँ, तुम अपनी बहन को भेजिए जगा करके। तो वो बोलती है ठीक है। वो बहन को भेजती है। जैसे ही बहन जाती है वैसे ही बहन नीचे खून से लथपथ आती है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर। और वो लड़का भागता है, पूरे शरीर पे, उसके शर्ट पे खून, मुंह पे खून, हाथ में खून, पूरा खून से लथपथ भाग जाता है। थोड़ी दूर पे उसने अपनी बुलेट खड़ी करी थी, बुलेट पे बैठता है और चला जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश में कोई किसी प्रकार की वारदात रुक नहीं रही है। चैलेंज कर रहे हैं कि बाबा जी तुम वारदात रोको, तो चैलेंज कर रहे हैं कि बाबा जी तुम जितना बुलडोजर चलाओगे उतना हम वारदात करेंगे। नकिष्ट लोगों ने पीछे, एकदम पीछे पड़ गए हैं। तो ये जो छोटी वाली बहन है देखती है कि शिवानी उतर रही है खून से लथपथ। 5 इधर से मारे थे चाकू खून से, और उसके बाद उतरते उतरते सीढ़ी पर से गिर के नीचे ढनक के और वहीं पे तड़पने लगती है। बहन चीखती है, चिल्लाती है, पूरा पड़ोस इकट्ठा होता है। पड़ोस इकट्ठा होकर के लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में ही वो मर गई होती है। डॉक्टर ने कह दिया ये तो मर चुकी है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को लेने की करती है, पोस्टमार्टम के लिए करती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पूरा गांव कहता है कि हम बेटी की बॉडी को जब देंगे जब वो लड़का पकड़ा जाएगा। सब लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, पुलिस को, सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समाज को, सब चीज को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उसी में पुलिस बोलती है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो, लड़के को? तो छोटी वाली कहती है कि बिल्कुल जानती हूँ। वो लड़का 3 गली छोड़ करके आलोक रावत है, 33 साल का है, और वो लड़का ही मेरी बहन को मारा है। और उसके बहन का नाम है अशोक रावत। जाइए पकड़िए, गली नंबर, घर, सब कुछ बता देती है। वैसे ही पुलिस जाती है, छोटे भाई को पकड़ती है, जा करके खूब अच्छी तरह से कूटती है। और फिर पुलिस आकर के कहती है कि अब लड़की की बॉडी उठने दीजिए, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक फाइल चार्ज नहीं होगी, तब तक कोई भी मुकदमा हम कैसे चालू करेंगे, हमारे हाथ में सबूत आने दीजिए। लाश लेके जाते हैं और उस लड़के को, जो छोटे वाले लड़के को जो पकड़ा था, उसको इतना कूटते हैं कि बड़ा वाला भाई अपने आप आकर के वहाँ पे बैठ जाता है थाने में। जब बड़ा भाई पे आकर के बैठ जाता है, उसके बाद जो बात निकल करके सामने आती है, जब कुटैया होती है, तब आलोक रावत बताता है कि आज के 2 साल पहले हमारी शादी तय हुई थी और पूनम देवी जो कि प्रियांशी की मम्मी है, प्रियांशी की मम्मी ने कहा था कि हम शादी करेंगे। लेकिन आज की डेट में प्रियांशी ना हमारा फोन उठाती है, हमें ब्लॉक करती है और हमसे बात नहीं करती है, और हमें मतलब ताना मारती है, हमसे दूरी बनाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो पूनम देवी ने सगाई करी थी, वो पूनम देवी फोन करके मुझे कहती हैं कि हमारी बेटी से तुमसे शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम हमें पसंद नहीं हो। तो मैं ये प्रियांशी से पूछने गया था कि हमें 2 साल से मैं पसंद था, अभी पसंद क्यों नहीं हूँ?
यही पूछते ही प्रियांशी उल्टा सीधा बोलने लगती है, गाली देने लगती है, अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन उठाती है। अच्छा, ये लड़का क्या करता था, जैसे कि बहन ने बताया, महक ने बताया, प्रियांशी की छोटी वाली बहन ने, कि ये लड़का कभी भी घर पे आ जाता था, फ़ोन तोड़ देता था, घर को बिखेर देता था, अपनी बीबी को समझता था, चट्टा मारता था, बाल उखाड़ता था, घर में बैठ के दारू पीने लगता था। इस लड़के को किसी से फ़ोन कर लो, मौसी के लड़का से फ़ोन कर लो, बुआ के लड़का से फ़ोन कर लो, चाहे गली में किसी से बात कर लो, तब भी ये अपनी बीबी जैसा हक अदा करता था, अपनी बीबी समझता था, बीबी की तरह रखता था। और उसके बाद दारू में धुत रहता था, कई कई लड़कियों से फ्लर्टिंग करता था, कई कई लड़कियों को अपने वीडियो भेजता था, खुद वीडियो मंगाता था। इस वजह से हम लोगों ने इससे रिश्ता तोड़ा है। ये बात सुनते ही पुलिस समझ जाती है कि ये लड़का वाहियात है, साइको है, साइको टाइप का लड़का है, और इस लड़के को बाहर छुट्टा छोड़ना एकदम बेकार है, इसको आजीवन कारावास होनी चाहिए। दोस्तों, वो लड़का कभी भी घर पे बैठ जाता था आकर के, कभी भी गंदी गंदी बातें करने लगता था, कभी भी लिविंग रिलेशन में रहने लगता था, कभी टाइम काटने लगता था। 19 साल की लड़की को जीना हराम कर दिया था, और सबसे बड़ी बात कि 33 साल की उम्र में इतना शराबी था वो। बिजनेस था, व्यापारी था, माँ बाप अच्छा कमाते थे, उसका अच्छा घर था, कोठी था, बंगला था, लेकिन लड़के के संस्कार नहीं थे। जब धीरे धीरे संस्कार पता चलते हैं। अच्छा, ये स्टार्टिंग में जब इनका पैचअप हुआ था, जब इनका स्टार्ट हुआ था मोहब्बत, प्यार, लव और लिविंग रिलेशन, तब ये लड़का दारू नहीं पीता था, या तो पीता होगा तो छुपा करके रखा होगा दारू की बातें। इस वजह से इन लोगों ने शादी तय कर दी थी। लेकिन जब सामने आकर के घर में बैठ के दारू पीता है और बिना बाप की बेटियां हैं, तो कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए पूनम देवी ने फोन किया कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारी लड़की राजी नहीं है। और वो लड़की बीएससी कर रही थी सरकारी कॉलेज से, वो लड़की कुछ पढ़ करके बनना चाहती थी। उस लड़की को इतना मारता था, बिना शादी के मारता था, तो आप बताइए शादी के बाद तो कितना कूटेगा। इस वजह से उस लड़की ने कहा कि ये लड़का मेरे लिए सुटेबल नहीं है। पढ़ाई छोड़ने की बात करता था, किताबें फाड़ करके फेंक देता था, स्कूल में हंगामा मचाता था, और उसके बाद में इस साइको ने घर में जाकर के उसकी जिंदगी क्या पूरी तरह से जहन्नुम पहुंचा दिया। छोटी बेटी को बोल रहा, पुलिस बोल रही कि छोटी बेटी से तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया। छोटी बेटी अगर ऑब्जेक्शन लगाती तो छोटी बेटी को भी वो मार देता, इसलिए डर करके घर में छुप गई थी। ठीक है, आता है, प्यार से बोलता है, ये मना करती है, हम शादी नहीं करेंगे, तुरंत चाकू चला देता है, गले पे धारदार चाकू से उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद नखरे दिखाता है। तो बताइए कौन सहेगा। पुलिस क्या करेगी बताइए। अब ये कह रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे वहाँ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें मोहनगंज में, थाने में जाकर के, लखनऊ में, कि योगी की सरकार भ्रष्ट है, योगी की सरकार भ्रष्ट है। अब बताइए, योगी किसी को पानी पिलाता है, योगी किसी को दारू पिलाता है, योगी किसी को सेब संतरा खिलाता है, योगी जाकर के किसी के दुआ भवित करता है, क्या करता है कुछ। भाई तुम प्यार मोहब्बत करते हो तो तुम ही फंसोगे ना, और घर घर जाकर के तो कोई सुधार नहीं सकता है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप सुखी रहिए, सचेत रहिए। लेकिन जिसको जाना था वो मासूम लड़की अगर नहीं जाती तो बड़ी डॉक्टर बनती या अफसर बनती और किसी का भला करती। अच्छी लड़कियों को जाना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी लड़कियों को लिविंग रिलेशन में भी नहीं रहना चाहिए, अच्छी लड़कियों को प्यार मोहब्बत भी नहीं करना चाहिए, जिस तरह से लड़कियां कर रही हैं। जय श्री कृष्ण।